फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज बात करेंगे सल्का एंड गायराई ऑफ द सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ सेरिबेलम। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरिबेलम बताया है। जिसने नहीं देखा है वो मैंने लिंक डाल दिया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहाँ जाके देख सकता है। सो आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं, सल्का एंड गायराई ऑफ सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम। इसमें क्या होता है तो वो हम पहले देखेंगे कि सल्काई और गायराई है क्या। तो जब हम इसको देखते हैं तो जो गायराई होते हैं ये ऐसे उभरे हुए पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, और जो सल्काई रहता है वो उसके बीच में लाइनिंग्स रहती है। गायराई ऐसे ये इस तरह फोल्डेड पार्ट, इस तरह फोल्डेड फॉर्म में रहता है, और जो कि सल्कस है वो इन गायरेज के बीच में होता है, जो कि सल्कस गायरे को डिवाइड करने का, अलग अलग करने का काम करता है। ये लाइनिंग वाला पार्ट ही, जो ब्लू वाला पार्ट है, यही सल्कस है। अब हम इसको थोड़ा सा इसका व्यू थोड़ा इसको देख लेते हैं कट करके। तो ये जो आपको ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर का ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यही हमारा गायरस है। और जब इसके बीच में ये मतलब क्लेफ्ट टाइप बन जाता है, ये सल्कस हो जाता है। ये जो क्लेफ्ट है ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फिशर का फॉर्म ले लेता है। अब हम बात करते हैं सुप्रालैटरल सरफेस ऑफ सल्काई एंड गायराई जो है सुप्रालैटरल सरफेस में। तो ये हमारा आगे आ जाता है फ्रंटल पार्ट, जो कि फ्रंटल पोल है। नेक्स्ट टेम्पोरल पोल, देन आ जाता है ऑसिपिटल पोल। तो ऑसिपिटल पोल जो है ये ऑसिपिटल लोब की तरफ है, और ये नीचे है। और ये ऊपर वाला आ जाता है सुप्रामीडियल बॉर्डर, नीचे वाली इंफ्रालैटरल बॉर्डर। अब जब हमारा ऑसिपिटल पोल है उसकी थोड़ा आगे हमारा आ जाता है इंफीरियर लैटरल बॉर्डर पे प्री ऑसिपिटल नोड, क्योंकि ये ऑसिपिटल लोब के आगे तो इसलिए प्री ऑसिपिटल नोड करेंगे। नेक्स्ट की जो कि है हमारा जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो लैटरल सर्कस है ये हमारा ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरल सरफेस को डिवाइड करता है, इंफीरियर जो हमारे सरफेस थी उसमें। तो ये क्या होता है, ये जो लैटरल सर्कस है ये सुप्रालैटरल जब सरफेस में आता है, मतलब आगे भी थोड़ा सा ये टर्न हो जाता है इस तरह से। तो ये जब सुप्रालैटरल सरफेस में आ गया, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या करता है, मतलब इस तरीके से ये सुप्रालैटरल सरफेस की साइड जब टर्न होता है तो ये ऐसे इस तरह डिवाइड कर देता है। इस तरह डिवाइड करने पे ये जो हमारा सुप्रालैटरल सरफेस है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाले पे और नीचे वाले में। अब इस सुप्रालैटरल जो सर्कस है इसमें और ज़्यादा डिवाइड होता है। ये दो पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि हमारा मतलब रेमाई कहते हैं इसको। तो ये एक आगे वाली हो गई जो कि हमारी एंटीरियर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सी है जो इसलिए, और एक है ये हमें हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर जो जा रही है असेंडिंग रेमाई, और ये हमारी ये वाली हो गई असेंडिंग रेमाई, एंटीरियर असेंडिंग रेमाई। ये एंटीरियर बना लेगी और पीछे वाली जो है वो पोस्टीरियर रेमाई बना लेगी, जो पोस्टीरियर रेमा से लेगा। इस तरीके से ये तीन रेमाई बना लेती है, रेमाई में डिवाइड हो जाती है एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, असेंडिंग रेमाई और पोस्टीरियर लेटरल सर्कस की जो पोस्टीरियर रेमाई है। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा ये वाली डिवाइड हो गई है, एक तो लेटरल में, एक है ये सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस क्या करता है, ऊपर जो वाली बॉर्डर है सुप्रामीडियल बॉर्डर से लेटरल एमआई में जब हम कनेक्ट करते हैं ये सेंट्रल सर्कस बनाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो ऑसिपिटल लोब थी, ऑसिपिटल पोल था, उसके ही 5 सेंटीमीटर ऊपर में प्री ऑसिपिटल सर्कस हमारा बनता है, जो कि पोस्टीरियर मतलब ऑसिपिटल के ऊपर बनता है 5 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है, जब हम प्री ऑसिपिटल सर्कस से और हमारा प्री ऑर्बिटल नॉच तक आते हैं, इमेजनरी फर्स्ट इमेजनरी लाइन बनाते हैं, और इसी से हम जब लेटरल की तरफ जाते हैं तो इस सेकेंड इमेजनरी लाइन बन जाती है। अब इस सेकेंड, ये दो हमारी इमेजनरी लाइन है, ये बस हम क्योंकि हमने पढ़ा था 4 लॉब्स में डिवाइड करना है हमें, इस वजह से हम ये इमेजनरी लाइंस बनाते हैं। बाकी ये सर्कस के फॉर्म में नहीं शो होता है हमें, सर्कस दो ही होते हैं, लेटरल और सेंट्रल। ये सिर्फ हमें लोब्स डिवाइड करना है इस वजह से। अब लोब्स हम देखेंगे, ये है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, जो कि इन रेमाई ये सर्कस की वजह से जो डिवाइड हो रहे हैं। तो अब ये चार उसमें डिवाइड हो चुका है हमारा इन सब की वजह से।
और अब हम इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। तो इसके आगे के पोर्शन में जब हम अभी हम सिर्फ फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं। फ्रंटल लोब में जो फर्स्ट हमारा सेंट्रल सर्कस के पहले जो लाइन आएगी, पहले जो लाइंस मैंने आपको बताया था, लाइन से हमारे सल्कस, तो जो लाइन आएगी तो हमने जैसे इसका नाम बता रहा है प्री सेंट्रल। प्री सेंट्रल मतलब हमारा जो सेंटर से पहले है, तो वो हो जाएगा प्री सेंट्रल। तो इसे हम याद रख सकते हैं, प्री सेंट्रल सर्कस। अब ये प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के बीच में जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो जो इसको बोलते हैं हम प्री सेंट्रल गायरस, क्योंकि सर्कस तो हमारी लाइंस है, तो जो बीच का पार्ट हुआ प्री सेंट्रल गायरस। इसी तरीके से हम आगे के पार्ट भी डिवाइड करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाली 2 लाइन और बनेगी, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। अब ये जो है ऊपर वाली लाइन हो गई हमारी सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और नीचे वाली हो गई इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। अब ये जो बीच के स्पेस है इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, फर्स्ट वाले को जो बोलेंगे हम बोलेंगे सुपीरियर फ्रंटल गायरस, सेकेंड वाले को बोलेंगे इंफीरियर मीडियल फ्रंटल गायरस और नीचे वाले इंफीरियर फ्रंटल। अब जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो इंफीरियर फ्रंटल गायरस 3 पार्ट में, ये जो रैमाइज आ रहे थे इसके थ्रू डिवाइड हो रहा है, ये जो हमारी पीछे की 2 एंटीरियर और जो पोस्टीरियर थी उसमें। अब ये क्या किस उसमें डिवाइड होगा? इंफीरियर फ्रंटल। ये हमने ABCD नाम दे दिया इसको। ए वाला हम याद करें प्री पार्स ऑर्बिटलिस। ऑर्बिटलिस इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि हमारा ऑर्बिट आते हैं, मीन्स हमारी आई एरिया आ जाता है, तो इससे। सेकेंड हमारा हो गया ट्रायंगुलरिस, ट्रायंगुलर शेप का आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा बी वाला। और लास्ट वाला आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि कैसे क्या है। पास्ट ऑर्बिटलिस हमने देख लिया कि कैसे हो गया, कि क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल एरिया आ चुका है इसलिए पास्ट ऑर्बिटलिस इससे याद रख सकते हैं। बी वाला हो गया जो हमारा हो गया ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, तो इसलिए हमने ट्रायंगुलरिस, पास्ट ट्रायंगुलरिस याद रख लिया है। और जो सी वाला है वो है पास्ट ऑपर्कुलरिस, जो कि हमारा लास्ट थर्ड वाला है। इस तरीके से जो इंफीरियर गायरस है ये डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। अब हम नेक्स्ट जब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने पहले फ्रंटल वाला देख लिया है। फ्रंटल वाला देखने के बाद जब हम टेम्पोरल लोब की बात करते हैं, अब हमें फ्रंटल पे ध्यान नहीं देना है, फ्रंटल हमारा डिवाइड हो चुका है। तो हम जब टेम्पोरल लोब की बात करते हैं तो टेम्पोरल लोब भी सेम फ्रंटल जैसे ही डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने उसमें सुपीरियर इंफीरियर में डिवाइड, सर्कस में डिवाइड करा था, वैसे ही इसमें सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस आ जाएगा और इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस आ जाएगा। ये जिस तरह ऊपर में डिवाइड थे वैसे नीचे में भी डिवाइड हो जाएंगे, जैसे सुप्रा टेम्पोरल गायरस, मीडियल टेम्पोरल गायरस, इंफ्रा टेम्पोरल गायरस। इन 2 की वजह से, 2 सर्कस की वजह से, जैसे ऊपर 2 सर्कस की वजह से डिवाइड होते हैं वैसे ही नीचे भी 2 सर्कस की वजह से डिवाइड हो जाएंगे, सुप्रा टेम्पोरल। और ये आगे चल के ऊपर पेराइटल में चल जाएंगे। ये सर्कस कहाँ चल जाते हैं? पेराइटल लोब में भी चल जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बताएंगे क्यों क्या करेंगे ये भी वहाँ पे जाके। अब हम बात करते हैं थर्ड पेराइटल लोब के बारे में। पेराइटल लोब में जैसे उसमें प्री सेंट्रल गायरस हमने फ्रंटल लोब में बनाया था, वैसे ही सेंट्रल के बाद जो आएगा वो पोस्ट सेंट्रल होगा, जो कि हमारे पेराइटल लोब में पाया जाएगा, जो कि पोस्ट सेंट्रल आप देख पा रहे हैं। इसके बीच का हो जाएगा पोस्ट सेंट्रल गायरस और बीच का हमारा आ जाता है इंट्रा पेराइटल सर्कस, जो कि पेराइटल लोब के बीचों बीच है। मतलब हम बोलते हैं ना इंट्रा कास्ट मैरिज और इंटर मैरिज, वैसा वैसा कुछ टाइप का, कि एक ही उसमें हो रहा है तो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा पेराइटल सर्कस। ये 2 में डिवाइड कर देगा, सुप्रा पेराइटल और इंफ्रा पेराइटल लोब्स में डिवाइड कर देगा इसको। अब इसमें ही क्या होगा, इसमें आपको मतलब जिस तरह ये हमने देख लिया प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल ऐसा हो जाएगा, और इसमें ये इंट्रा पेराइटल सर्कस के उसमें डिवाइड हो जाएगा। और कैसे डिवाइड होता है? और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें आती है। जैसे हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो एरिया है, ये मतलब इस साइड का, ये जो यहाँ पे लाइंस आ रही थी हमारी जो सर्कस की, ये ऊपर के एरिया में भी नीचे, मतलब जिस तरह हमने फ्रंटल में देखा था इंफ्रा वाला डिवाइड हो रहा था, इंफीरियर पोर्शन, वैसे ही इसमें भी इंफीरियर वाला डिवाइड होगा और 3 में। और इन 3 का फर्स्ट का है सुप्रा मार्जिनल गायरस, जो कि हमारा फर्स्ट लेटरल सर्कस के ऊपर तक जाने की वजह से बन रहा है, ये हमारा हो गया सुप्रा मार्जिनल। और नेक्स्ट वाला जो है
वो है हमारा सुप्रा टेम्पोरल सर्कस की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है उसमें पेराइटल वाले में, वो है हमारा एंगुलर गायरस, जो कि ये वाला एरिया है एंगुलर गायरस। अब जो लास्ट वाला है ये वाला, जो कि हमारा इंफ्रा टेम्पोरल सर्कस की वजह से हो रहा है, ये क्योंकि ऑसिपिटल और टेम्पोरल के बीच में है तो इसलिए हमने बोला टेम्पोरो ऑसिपिटल, क्योंकि दोनों नाम आ रहे हैं, आर्कस टेम्पोरो ऑसिपिटल। टेम्पोरल भी और ऑसिपिटल एरिया दोनों मतलब वो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस वजह से हमने इन दोनों का नाम देके वो एरिया को ये कर दिया है टेम्पोरो ऑसिपिटलिस। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो मतलब ये वाली तो हमारी 3 उसमें डिवाइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं ऑसिपिटल लोब के बारे में। ऑसिपिटल लोब में फर्स्ट हमारा आ जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से, मान लो लेफ्ट साइड से आ रहा है हमारा लेटरल ऑसिपिटल सर्कस, क्योंकि लेफ्ट साइड से मान लो, ठीक है। लेटरल ऑसिपिटल सर्कस जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और सुप्रा ऑसिपिटल, और एक ऊपर वाली भी आ जाती है, ऊपर से जो आ रही है वो है ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सर्कस। एक लेटरल ऑसिपिटल सर्कस हो गया, एक ट्रांसवर्स ऑसिपिटल, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सुप्रा और ऑसिपिटल गायरस, इंफ्रा ऑसिपिटल गायरस। और फिर ये जो है ये आपको दिख रहा है ल्यूनेट वाला, जो कि हाफ मून शेप होता है। अपन ल्यूनेट किसको बोलते हैं, हाफ मून शेप का, तो ये हाफ मून शेप जैसा है इसलिए इसको बोल दिया ल्यूनेट। और ये लास्ट वाला है पोस्ट कैलकेरियस सर्कस, जो कि नीचे साइड है। और ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला आर्क पेराइटो ऑसिपिटलिस, जैसे हमने नीचे वाला देखा था कि टेम्पोरल और ऑसिपिटल के बीच में था, तो टेम्पोरो ऑसिपिटलिस, वैसे ये वाला जो है ये ऊपर है पेराइट ऑसिपिटल के बीच, ऑसिपिटल और पेराइटल बोन के बीच, इसलिए इसको बोल दिया हमने पेराइटो ऑसिपिटलिस। तो हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, सल्का गायरे के बारे में। Like my channel, subscribe my video and press the bell icon for upcoming videos. Thank you.